आज संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है। आज ही के दिन आतंक के आकाओं ने लोकतंत्र के मंदिर को छलनी करने का प्रयास किया था। उसी लोकतंत्र के मंदिर में आज एक बार फिर अफरा तफरी देखने को मिली। संसद की कार्रवाई चल ही रही थी कि बीच में दो शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे टेबल पर छलांग लगाते दिखे। संसद में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन हुड़दंगियों ने स्प्रे कर पूरे सदन को धुआं कर दिया। नई संसद के भीतर हुए इस बाहरी लोगों के बवाल पर देखिए यह खास रिपोर्ट। कैसे हुई आरोपियों की जांच, दर्शक दरगाह से लगाई छलांग, सांसद हैरान परेशान, लोकतंत्र के मंदिर में बवाल, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ भी हो सकता है और मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। And this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. लोकसभा में बुधवार 13 दिसंबर को उस समय हड़कंप मच गया जब दर्शक दरगाह में बैठा अज्ञात शख्स कुर्सियों पर कूद गया। संसद के भीतर हुई इस घटना से लोकसभा में हंगामा मच गया। हालात तब और बिगड़ गए जब आरोपी ने जूते से स्मोक कैंडल निकालकर वहां जला दिया। अनहोनी की आशंका से सांसदों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने इस मामले में सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। कार्यवाही में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर थे। हालांकि इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सांसदों के बेंचों के ऊपर से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है। शख्स को सांसद पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, इससे भी वीडियो में देखा जा सकता है। इस घटना के बाद कई सांसदों ने मीडिया से कहा कि लोकसभा में दर्शक दरगाह से लोग कूदे थे। बताया जा रहा है कि दोनों शख्स लोकसभा में दर्शक दरगाह से तब कूदे जब पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खानेन मुर्मू बोल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने इसे सुरक्षा में चूक बताया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से कहा, सदन के अंदर उतर गए, हाथ में कुछ था, भारी भरकम गैस निकल रही थी। सदन के अंदर जितने सांसद थे सब ने उन दोनों को पकड़ लिया। किसी सिक्योरिटी वाले ने नहीं, सांसदों ने उनको पकड़ लिया था। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाकी 2 बजे तक सदन बंद रहा। लेकिन देखने की बात है कि आज सुबह सदन में जो 2001 में हमला हुआ था उनको हमने श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन जो फिर हमला हुआ, यह हमारी नजर में सुरक्षा की चूक है। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी से दबोच लिया। कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है और मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह बहुत भयावह अनुभव था। किसी को नहीं मालूम कि इनका निशाना क्या था और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। हम सभी सदन से बाहर निकल गए, यह सुरक्षा में चूक थी। इस तरह के तत्व सदन के अंदर कैसे आ सकते हैं और धुआं कैसे छोड़ सकते हैं। उधर डिंपल यादव ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं, फिर चाहे विजिटर हो या फिर रिपोर्टर्स हो, इनके पास टैग नहीं होता। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह सुरक्षा में चूक है। उधर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक है। घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, अचानक करीब 20 साल के 2 युवक दर्शक दरगाह से सदन में कूद पड़े और उनके हाथ में कनस्तर जैसा कुछ था। इन कस्तरों में पीला धुआं निकल रहा था। इनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने
कुछ नारे लगाए। धुआं जहरीला भी हो सकता था या सुरक्षा के उल्लंघन का गंभीर मामला है। जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, Suddenly, two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know. They were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were two people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know. But it emitted an yellow smoke. And this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. घटना पर बहुजन समाज पार्टी से निलंबित किए गए सांसद दानिश अली ने कहा कि पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूदे थे। एकदम से धुआं उठने लगा, दोनों को पकड़ लिया, लेकिन कुछ समय के लिए भगदड़ मच गई थी। यह बड़ी लापरवाही है। संसद के अंदर हुई घटना पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जब युवकों ने संसद के अंदर कनस्तरों से तीखी गंध वाली पीली गैस छोड़ी तो सांसद इसे पकड़ने के लिए दौड़े। एक शख्स कुछ नारे लगा रहा था। इस घटना के बाद नई संसद भवन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के समय अध्यक्षता कर रहे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि निश्चित रूप से यह सुरक्षा में खामी है। जब पहला व्यक्ति नीचे आया तो हमें लगा कि वह गिर गया होगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति नीचे आने लगा तो हम सभी सतर्क हो गए। शख्स ने अपना जूता खोलकर कुछ बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद धुआं निकला। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर और जिम्मेदार लोग इस पर फैसला लेंगे। सदन में आज घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक्शन मोड में नजर आए। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने विजिटर गैलरी के पास बनाने पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई। इतना ही नहीं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, गृह सचिव अजय भल्ला ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। बहरहाल अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र के नए मंदिर में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। इससे सबक लेकर सुरक्षा एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव तेज टीवी।